हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल पर टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, वो भी अपडेटेड सिलेबस 2019 के अकॉर्डिंग। वही अगर ये बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो वो भी लगभग खत्म होने को है। वहां पे कुछ एक लेक्चर बचे हुए हैं, जिसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड भी यहां पर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अब डीके गुरु ट्यूटोरियल का हिंदी इंग्लिश दोनों में व्हाट्सएप ग्रुप उपलब्ध है। अगर यदि आप चाहें तो मेरे साथ यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं स्टडी मटेरियल पेपर 1 का पीडीएफ फाइल में। जो मैं यहाँ पे लेक्चर कराता हूं उसी लेक्चर का पीडीएफ फाइल मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कराता हूं। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो अगर यदि कि आप इंटरेस्टेड हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको वहां से पेटीएम नंबर या फिर अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आप मुझे 100 रुपीज का पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट भेजकर मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में, जो है कि आखिरकार कैसे मैक्सिमम मार्क्स उठाया जाए या फिर मैक्सिमम मार्क्स पाया जाए रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट से। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेरीज लेकर आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेरीज पूछते रहते हैं कि सर रिसर्च एप्टीट्यूड से मैक्सिमम मार्क्स कैसे उठाया जा सके। क्योंकि पढ़ते हैं तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछा गया है। अगर यदि बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में अच्छा होना पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले वक्त में आप पीएचडी करने को जाएंगे, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो आप पीएचडी जरूर करेंगे। और जब आप पीएचडी करेंगे तो वहां पे आप रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होंगे, तो आपका रिसर्च मैथडोलॉजी या फिर कहिए रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो अगर यदि आपका नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको वो बेहतर कर लेनी है। वो बेहतर आप कर कैसे पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बुक वो कौन सा है जिसको आप रेफर कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, जो आपको यूजीसी नेट में तो 100% मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेंगे आगे जब आप फर्दर रिसर्च करेंगे तब तक। तो ये बुक आपके पास कंपलसरी होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस बुक के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। साथ ही साथ उसका लिंक मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के परचेज कर सकते हो। बहुत ही सस्ती बुक है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो उसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। सारी चीज बेसिक टर्मोलॉजी जितने भी हैं उस सारे टर्मोलॉजी को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए। अगर यदि आपको लगता है कि आपका बेसिक जो टर्मोलॉजी है वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो या फिर कोई भी बुक का आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट दिया हुआ होता है, उस लेसन के बाद अगर यदि कि आप कर सके तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आपका कंफ्यूजन दूर होगा। साथ ही साथ आप अधिक से अधिक वर्ड से फेमिलियर हो पाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा यूनिट है जहां पे अधिकतर क्वेश्चन जो है वो टर्मोलॉजी से पूछे जाते हैं, वर्ड से खेले जाते हैं आपके साथ। तो अगर यदि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन किए रहेंगे तो वहां पे आप उस टर्मोलॉजी को समझ पाएंगे, उस वर्ड को समझ पाएंगे और अधिक से अधिक मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। अगर ये बात करें इसका सिलेबस का, तो ये सिलेबस काफी छोटा दिखता है। यहाँ पे सीधे सबसे पहले जो है इस सिलेबस में वो है मीनिंग ऑफ रिसर्च, मैथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सीधे स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे आ जाते हैं, फिर थीसिस राइटिंग और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और उसके बाद लास्ट जो है वो है रिसर्च एथिक्स। अब आप ही सोच के देखिए कि इतना छोटा यूनिट है, तकरीबन 6 या 7 चीजों को बस ऐड किया गया, उसके बावजूद स्टूडेंट को इतना प्रॉब्लम क्यों होता है। इतना प्रॉब्लम
होने के पीछे का रीजन ये है कि हम लोग इसको सिस्टमैटिक नहीं पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार मेथड और टाइप्स में फर्क क्या है, कौन कौन मेथड्स है, कौन कौन टाइप है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं सेपरेट, जरूर आप उसको देखिए। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर करना होगा। जब तक आप अपना कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में, तब तक बहुत ही मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं अगर देखिए हम लोग बात करें कि कैसे इस मुश्किलात से उबरा जाए या फिर कहें कैसे इस मुश्किलात से पार पाया जाए, तो एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि सबसे पहले तो अपना बेसिक कंसेप्ट ठीक कर लो। अगर यदि हो गया है तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पेपर्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी है तो जो आपके पास बुक जो भी आप फॉलो करते हो उस बुक के जो लेसन होते हैं उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तकरीबन 300-400 क्वेश्चन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को बार बार लगाइए, जहां भी मिले कोई रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर उसको लगाते रहिए, तभी जाकर के आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए बिना देर किए आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार वो कौन सा बुक है जिसको आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि ये बुक ना सिर्फ आपको नेट का एग्जाम में काम देने वाला है बल्कि भविष्य में भी काम देने वाला है। अगर यदि कि आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ये चाहते होंगे कि भविष्य में मुझे पीएचडी करनी है या फिर हायर एजुकेशन में जाना। और अगर यदि कि आपको हायर एजुकेशन में जाना तो मुझे लगता है कि आपके पास यह बुक होना चाहिए, एक रिसर्च एप्टीट्यूड का अलग से बुक सिर्फ रिसर्च का। तो तभी जाकर के आप रिसर्च में अच्छे हो सकते हैं, जो होना बहुत ही अनिवार्य है अगर यदि आप आने वाले वक्त में रिसर्च करना चाहते हैं तो। दोस्तों यदि बात करें उस बुक का तो ये वो बुक है, आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध, आपको अमेजोन पे मिल जाता है। ये राम यहूजा का बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ऑसम बुक है। मैं इस बुक को खुद फॉलो करता हूं। अगर यदि बात करूं इसका प्राइस का तो बहुत कम प्राइस है, सिर्फ 225 इसका प्रिंटेड प्राइस है। तो थोड़ा मोड़ा भी यदि आपको लेस मिल जाता है, अगर यदि इसमें यदि डिस्काउंट मिल जाता है तो कुल मिलाकर के आपको 200 में ये बुक मिल जाता है। इस बुक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूजीसी नेट में ये बुक फायदा पहुंचाने वाला है। यूजीसी नेट का तो 10 मार्क्स ये सिक्योर कराता है आपका। साथ ही साथ आप जब जाएंगे पीएचडी करने उसके लिए भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस बुक की विशेषता मैं अगर यदि बताऊं तो इस बुक में सारे चीजों को बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझाया गया है, और साथ ही साथ हर चीज के लिए एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। हर एक चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, वो भी सोशल एग्जाम्पल है इसमें, मतलब कि सामाजिक, हमारे आपके जीवन से जुड़ी घटनाओं को जोड़ते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू। तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट बुक है रिसर्च एप्टीट्यूड को करने के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने के लिए, ना ही सिर्फ यूजीसी नेट के नजरिए से बल्कि इस नजरिए से भी कि आपको आगे जाकर के रिसर्च करना है या फिर आपको हायर एजुकेशन की ओर जाना है। तो दोस्तों ये वो बुक है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से वो खरीद सकते हैं बुक को। और अगर जिनकी आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं खरीदना है तो अमेजोन पे आप जाके राम यहूजा का जैसे ही बुक लिखेंगे आपको वहां पे ये बुक दिख जाएगा। हालांकि एक अपडेटेड बुक भी इसका आया है जिसका कीमत थोड़ा ज्यादा है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन 225 में ये जो बुक मिलता है ये सफिशियंट है मुझे लगता है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, साथ ही साथ आपके भविष्य में रिसर्च वर्क जो करेंगे उसके लिए। तो दोस्तों ये था रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए टिप्स। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस के लिए और पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हिंदी इंग्लिश में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।